मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो थोड़ा टफ टाइप का सवाल है वो बता देते हैं। सेकंड नंबर सवाल है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दो कर्व के बीच एरिया निकालना हो तो दोनों कर्व कहाँ इंटरसेक्ट करता है वहां का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये भी y इक्वल है तो एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, एक्स इक्वल 0 या x माइनस 1 0, एक्स इक्वल टू 1। और ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोनों का एक ही ग्राफ पेपर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है, y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। यह ग्राफ हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और y इक्वल टू एक्स ओरिजिन से गुजरेगा स्ट्रेट लाइन। यही दो कर्व के बीच एरिया हुआ तो यहाँ और यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 0 हुआ, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला p, यहाँ का x कोऑर्डिनेट हमारा 1 तो y कोऑर्डिनेट भी 1 होगा। तो रिजल्टिंग एरिया होगा 0 से p का x कोऑर्डिनेट 1 है, 1 तक इंटीग्रेट करेंगे जो ऊपर लाइन है x माइनस नीचे पैराबोला है एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट डाल देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1, एक्स का वैल्यू 1 डालेंगे, 1 बाई 2 1 बाई 3 माइनस 0, 3 माइनस 2 बाई 6, 1 बाई 6 स्क्वायर यूनिट। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर कहता है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय the curve y equal to sin x between x equal 0 and x equal to pi। यानी एरिया निकालना है y इक्वल टू साइन एक्स, x इक्वल 0 और x इक्वल टू पाई के बीच का। देखिए तो पहले हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे 0 से 2 पाई तक। 0 से 2 पाई तक साइन का ग्राफ यह होगा, यही एरिया हुआ और यह एरिया हुआ। जितना सिमेट्रिकल है ग्राफ, इस पोर्शन का एरिया और इस पोर्शन का एरिया इक्वल होगा, तो इस एरिया को कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल एरिया। तो रिजल्टिंग एरिया होगा 0 से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स को, इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए 0 से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, और जितना इस पार्ट का एरिया होगा उतना ही इस पार्ट का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, लिमिट 0 से पाई 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। कॉस पाई का वैल्यू माइनस 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस माइनस 2 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया निकला 4 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 नंबर है, कहता है फाइंड द एरिया enclosed between the parabola
y square is equal to 4ax and the line y equal mx। इस पाराबोला और इस लाइन के बीच एरिया निकालना है। तो सबसे पहले दोनों एक दूसरे को, लाइन और पाराबोला एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करता है वहां का कोऑर्डिनेट निकालना है। ई भी वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो देखिएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, वाई के जगह mx डालें, तो यहाँ mx का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा, x कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a बचेगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 0 या एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल 0, तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 4a बाई एम स्क्वायर। अब देखिए वेन x 0 होगा तो y भी 0 होगा, इसमें x 0 डालेंगे, वेन x का वैल्यू 4a बाई एम स्क्वायर होगा, x का वैल्यू 4a बाई एम स्क्वायर होगा, तो y का हम यहाँ डालिए x की जगह 4am बाई एम स्क्वायर, एक m से m कटेगा, 4a बाई m बचेगा। आगे देखिए, अब ग्राफ बनाते हैं दोनों का एक ही ग्राफ पेपर, वाई स्क्वायर एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक होता है पाराबोला, यह ग्राफ हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, अब y इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन हुआ जो ओरिजिन से गुजरेगा, यही एरिया दोनों के बीच में कैलकुलेट करना है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, मान लिया इस पॉइंट का नाम R है, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 0 ओरिजिन है, और यहाँ का x कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ देखिए 4a बाई एम स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट निकला है 4a बाई एम, और रिजल्टिंग एरिया होगा इंटीग्रेशन 0 से यहाँ तक, यहाँ का x कोऑर्डिनेट 4a बाई एम स्क्वायर, पहले पाराबोला को इंटीग्रेट करेंगे तो पाराबोला से y का वैल्यू आएगा, यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट a रूट x, 2 रूट a रूट x dx माइनस 0 से 4a बाई एम स्क्वायर, इस लाइन ग्राफ था y इक्वल टू एम एक्स का, तो यहाँ से mx हो जाएगा dx। अब 2 रूट a कॉमन हो गया, 0 से 4a बाई एम स्क्वायर, x का पावर हाफ dx माइनस m, 0 से 4a बाई एम स्क्वायर, x बचा, अब दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, 2 रूट a, x का इंटीग्रेशन x के पावर हाफ का 3/2, 3/2, 0 से 4a बाई एम स्क्वायर माइनस m, x का x स्क्वायर बाई 2, 0 से 4a बाई एम स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा 2 रूट a इंटू 2/3, ऊपर चला गया 3 नीचे, अब x की जगह इतना डालिए 4a बाई एम स्क्वायर का पावर 3/2, माइनस 0 डालेंगे तो 0, माइनस m बाई 2 आ गया, 2 बाहर, x की जगह डालेंगे 4a बाई एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 0। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता है नेक्स्ट सवाल 10 नंबर है, सब नहीं बता रहे हैं, जो थोड़ा टिपिकल है। फाइंड द एरिया of the region enclosed
by the parabola x square equal y and the line y equal x plus 2 and x axis। इस पाराबोला, इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच एरिया निकालना है। तो पहले ग्राफ बनाना होगा, देखिएगा। एक्स स्क्वायर वाई एक्सिस के सिमेट्री ग्राफ होगा। यह ग्राफ है एक्स स्क्वायर इक्वल वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। एक्स 0 तो वाई का वैल्यू 2 होगा, वाई का वैल्यू 2 होगा, और वाई 0 तो एक्स का वैल्यू -2 होगा। यह स्ट्रेट लाइन हुआ। अब कहता है एक्स एक्सिस पाराबोला और इस लाइन के बीच एरिया, यही एरिया निकालना है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको निकालना होगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट तो हो गया -2 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 0, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया P। यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इस लाइन को y इक्वल टू एक्स प्लस 2 को और एक्स स्क्वायर वाई को, दोनों को सॉल्व करना। ये भी y है, ये भी y। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल होगा एक्स प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0, x माइनस 2 0 या x प्लस 1 0। यहाँ से x का वैल्यू 2 या x का वैल्यू -1 आएगा। अब x का वैल्यू 2 कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ x कोऑर्डिनेट 2 होगा और x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4 होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट। और x का वैल्यू -1 यहाँ होगा और x -1 इसमें डालेंगे तो ये +1 हो जाएगा। यानी यहाँ x का वैल्यू -1 होगा। तो रिजल्टिंग एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, -2 से -1 तक लाइन y इक्वल टू क्या है? x प्लस 2 dx, फिर प्लस -1 से 0 तक, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 का 2x हो जाएगा, -2 से -1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 -1 से 0। अब इसमें लिमिट पुट कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कर देते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन। -1 का स्क्वायर 1/2 -2 ब्रैकेट बंद, -2 का स्क्वायर 4/2 -4, फिर प्लस 0 -1 का क्यूब -1/3 होगा। 2 2 जा 4, -4 से 1 गया, -2 प्लस 4 प्लस 1/3, 4 से 2 गया 2, -3/2 प्लस 1/3, 2 2 जा 4, 4 से 3 गया 1/3 प्लस 1/3, यानी 2/3। आंसर आया 2/3 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड by the curve mod x plus mod y equal mod x plus mod y equal 1। कहता है इस कर्व के द्वारा कितना एरिया आएगा, इंटीग्रेशन के द्वारा बताइए। तो देखिएगा
पहले मॉड हटाते हैं, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल 1 को x प्लस वाई इक्वल 1 लिखेंगे जब x कमा y दोनों ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। माइनस x माइनस y इक्वल 1 लिखेंगे जब x कमा y दोनों लेस देन 0 होगा। x माइनस y इक्वल 1 लिखेंगे जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y लेस देन 0 होगा। माइनस x प्लस y इक्वल 1 लिखेंगे जब x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल 1 का ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस को 1 1 पर काटे, यह ग्राफ हुआ x प्लस वाई इक्वल 1 का। यह ग्राफ हुआ माइनस x माइनस वाई इक्वल 1 का। यहाँ का कोऑर्डिनेट 1 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 1, यहाँ का कोऑर्डिनेट माइनस 1 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 माइनस 1। और देखिएगा इसका ग्राफ y 0 तो x इक्वल 1 आएगा यहाँ, और x 0 तो y इक्वल माइनस 1। यह ग्राफ हुआ x माइनस वाई इक्वल 1, और यह ग्राफ हुआ माइनस x प्लस वाई इक्वल 1। तो इस यही एरिया हमको कैलकुलेट करना है, तो कैसे निकालेंगे? एक पोर्शन का एरिया निकालकर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 हो गया। देखिए रिजल्टिंग एरिया होगा 0 से लेकर यहाँ 1 तक इंटीग्रेट करेंगे इस लाइन से y का वैल्यू क्या निकलेगा, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स dx। ये जो इंटीग्रेट करेंगे ये फर्स्ट पार्ट का एरिया निकलेगा, चारों पार्ट का एरिया इक्वल होगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ बना देते हैं, तो रिजल्टिंग एरिया हुआ 4 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x का एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आपका है 0 से लेकर 1 तक, तो 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 0, 4 इंटू हाफ यानी 2 स्क्वायर यूनिट एरिया। नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में उस टाइप का पूछा है क्या बात, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड by the curves x comma y such that y greater than equal to x square and y equal to mod x। अब देखिए यहाँ ग्रेटर इनइक्वालिटी का साइन है, इक्वल का साइन है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो इनइक्वालिटी के फॉर्म में कॉमन रीजन क्या होगा दोनों का, तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सुनिए y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसको कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, y इक्वल एक्स स्क्वायर, और y इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल y पैराबोला है, y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। अब साइडेड पोर्शन पैराबोला के इंटरनल पार्ट में होगा या एक्सटर्नल पार्ट में, तो चेक कर लेंगे। ये ओरिजिन है, ये जो y एक्सिस है, ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस पर एवरी पॉइंट पैराबोला के इनसाइड है, तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने मन से डाल देते हैं। तो इसमें हम पुट कर रहे हैं, जैसे यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो भी यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 कुछ भी, तो पुट कर देते हैं 0 2 0 2 का होगा ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस पर कहीं भी, किस नहीं, तो इन y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की जगह y कोऑर्डिनेट 2 डालेंगे और x की जगह x कोऑर्डिनेट, यानी 2 0 से बड़ा आया। पैराबोला के इंटरनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब इसमें डाला तो इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया, इसीलिए साइडेड पोर्शन कहाँ होगा, इनसाइड द पैराबोला, यानी पैराबोला के अंदर साइडेड पोर्शन होगा, एरो दे दिया। और y इक्वल टू मॉड x है यहाँ, तो मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है। तो देखिए कहता है पैराबोला के अंदर रंगना है साइडेड पोर्शन इधर, तो यही हो गया आपका दोनों कर्व के बीच का एरिया। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो y इक्वल टू मॉड x और यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड x होगा। तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट जो होगा, यहाँ का x कोऑर्डिनेट
जीरो से बड़ा होगा तो मॉड हटा करके प्लस एक्स लेंगे, एक्स ग्रेटर देन जीरो में, तो एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस वन जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो और वन आएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट जीरो जीरो और यहाँ का कोऑर्डिनेट वन वन आएगा, और यहाँ का आ जाएगा माइनस वन वन। एरिया बराबर होगा, जीरो से पी तक इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो से पी का एक्सप्रेट वन है, और ऊपर कौन गया है, लाइन ना, y इक्वल टू इधर प्लस एक्स होगा, माइनस नीचे क्या है, पाराबोला एक्स स्क्वायर dx, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना इस पोर्शन का एरिया होगा उतना ही इस पोर्शन का 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यू बाई 3 लिमिट 0 से 1, ये जो वैल्यू आएगा उतना स्क्वायर यूनिट कर दीजिएगा, 2 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा 2 इंटू 3 1 जा 3 2 1 जा 3 से 2 क्या 1 1 बाई 6 1 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। एक सवाल इस टाइप का और देखिएगा, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that y square less than equal to 4x, 4x square plus 4y square less than equal to 9। ये पाराबोला ऐसा किया, किस पोर्शन को साइड पोर्शन कहे हैं, कलर्ड किधर होगा उसका ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इक्वल इनइक्वालिटी को इक्वल में बदले, अब दोनों का ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे, y स्क्वायर है x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। अब साइडेड पोर्शन पाराबोला के अंदर होगा या बाहर, किधर का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम पुट करते हैं, जैसे यहाँ का कोऑर्डिनेट जो भी होगा, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर 0 होगा, तो पाराबोला के अंदर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें डालिए, ऐसा पॉइंट डालिए जो स्पष्ट पता चले वह पॉइंट पाराबोला के अंदर है या बाहर। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट एक अंदाज से ले लेते हैं 30 40 70 कुछ भी, तो हम पुट कर रहे हैं 30 इन y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ डालेंगे, y की जगह y 0 है, x का वैल्यू 3 है, 4 3 या 12, यानी 12 0 से बड़ा होगा, तो पाराबोला के अंदर वाले पोर्शन में साइडेड पोर्शन होगा। अब आइए, ये सर्किल है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 यानी 3/2 का स्क्वायर सर्किल हुआ है। और कौन सा एरिया लेना है, तो सर्किल के अंदर ओरिजिन है, तो हम पुट कर रहे हैं 0 0 सर्किल के इन इसमें 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन 9, 0 प्लस 0 लेस देन 9, यानी 0 9 से छोटा होगा, सेटिस्फाइड किया। तो सर्किल के इंटरनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें डाला तो सेटिस्फाइड किया, यानी इनसाइड। इधर पाराबोला कह रहा है, इधर सर्किल कह रहा है पूरे सर्किल के अंदर, लेकिन पाराबोला कह रहा है इधर साइडेड पोर्शन होगा, सर्किल कह रहा है इधर, यानी यही एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो जितना नीचे वाले पोर्शन का एरिया होगा एक्स एक्सिस के, उतना ही ऊपर वाले पोर्शन का। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2 और यहाँ का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर यहाँ डालते हैं, पी ले लिया। यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस इक्वेशन को और इसको सॉल्व करना होगा, तो y स्क्वायर का वैल्यू 4x इसमें डालेंगे, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ y स्क्वायर है, y स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे 4x इक्वल 3/2 9/4, 4x स्क्वायर 16x 9, तो 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9, फैक्टराइज कर देते हैं, प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9, 2x कॉमन, तो x प्लस 9 माइनस 1, यहाँ 2x होगा, 2x प्लस 9, तो यहाँ से 2x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल 0,
तो x का वैल्यू यहां से -9/2 कॉमा 1/2 आएगा। भाई रिजल्टिंग एरिया क्या होगा? एरिया होगा 0 से p तक। तब p का x कोऑर्डिनेट क्या निकला? हाफ। यहाँ का x कोऑर्डिनेट हाफ आया, यहाँ x का वैल्यू हाफ डालेंगे तो √2 आएगा y का वैल्यू। तो 0 से हाफ तक पाराबोला, 0 से हाफ तक पाराबोला को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा? 2√x, इधर का स्क्वायर जाएगा रूट होगा 2√x dx। फिर प्लस p से इस पॉइंट a तक, तो p का x कोऑर्डिनेट हाफ है, यहाँ का x कोऑर्डिनेट 3/2 है, और सर्किल को इंटीग्रेट करेंगे तो सर्किल का वैल्यू यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, यहाँ से y का मान प्लस एक्स स्क्वायर जाकर उधर माइनस एक्स स्क्वायर होगा अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 2 से, दोनों को इंटीग्रेट करके फॉर्मूला डाल देंगे। 2 से जो मल्टीप्लाई किए नीचे वाले पोर्शन का उतना ही एरिया होगा जितना ऊपर वाले। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए कहता है एरिया बाउंडेड बाय y axis, y equal to cos x and y equal sin x when x less than equal to pi/2 greater than equal to 0। कहता है एरिया निकालना है y एक्सिस, y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू sin x और 0 से pi/2। 0 से pi/2 में ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जीरो से pi/2 में साइन का ग्राफ हुआ और कॉस का ग्राफ ऐसा होता है। तो कहता है एरिया किसके बीच में निकालें? यह ग्राफ है y इक्वल टू साइन x और यह ग्राफ है y इक्वल टू कॉस x। 0 से pi/2 के बीच में इस दोनों कर्व और y एक्सिस के बीच एरिया निकालना, यही एरिया निकालना। तो इससे इस पर क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर। तो साइन कॉस इक्वल, दोनों y है इक्वल कीजिए, साइन x इक्वल कॉस x। तो साइन बाई कॉस tan x इक्वल 1 होगा, x इक्वल pi/4, यानी यहाँ का एक्सपोनेंट pi/4 होगा। तो एरिया हो जाएगा 0 से pi/4, 0 से pi/4, ऊपर कॉस है, कॉस को इंटीग्रेट करेंगे माइनस 0 से pi/4, साइन को इंटीग्रेट करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन x होता है 0 से pi/4 और साइन का माइनस कॉस होता है 0 से pi/4। लिमिट पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। साइन pi/4 माइनस साइन 0 0, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, cos pi/4 माइनस cos 0, साइन pi/4 का वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2, cos 0 का वैल्यू -1, तो 2/√2 -1 यानी √2 - 1 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया किसी बुक से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आपको क्लास में बता देंगे।